जय माता दी दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्षेत्र मिति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। और देखिए, हम अगर दूसरे तरीके से थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चंस का सलूशन जो है पूरा उसी पेज पे लिखा रहता है और आप समझा देते हैं, तो अगर आपको समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई, क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं रहे, आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा पेपर कॉपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिकॉर्डिंग करने में, इस वजह से हमने इस तरीके को अडॉप्ट किया। अगर आपको अच्छा लगता है या फिर जहाँ पे भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, हम आपका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। ठीक है, एक बेलन जो है उसका आयतन आपको दे के रखा है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर दे के रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, जब इस तरह के क्वेश्चंस लिखे रहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बेलन का क्या आयतन क्या होता है इसका फार्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना। और उस फार्मूले को वैल्यू क्वेश्चंस में पुट कर देना है और डायरेक्ट जो भी वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है उन वैल्यू को रखने के बाद आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चंस का आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसमें बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे के रखा है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर 448 पाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पाई काटा जा सकता है क्या, दोनों साइड है तो हाँ बिल्कुल काटा जा सकता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यच की वैल्यू आपको 7 दे के रखी थी क्वेश्चन पे, है ना। तो आर स्क्वायर इंटू 7 बराबर 448, क्योंकि ये इसके गुणा में लिखी हुई है तो इधर जाएगी तो ये भाग में हो जाएगी, तो अगले स्टेप में 448/7 कर दिया। तो इसको कट करने के बाद ये 64 आ गया। ठीक है, अब फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया 64 का, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 जो है वह 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 8 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया, जो बेलन की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो व्यास तो आपको पता है कि डी बराबर 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। तो 2 सेंटीमीटर 2 गुणे त्रिज्या, 2 से 2 कट गया तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यही किया जाता है, 1 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर निकल गई। और 14 मीटर गहरा, अर्थात गहराई बराबर ऊंचाई के बराबर होती है। जैसे मान लो एक ये कुआं है, इसकी गहराई जो है कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 14 मीटर दे के रखी, तो 14 मीटर जो कुएं की गहराई है, तो ये गहराई अर्थात इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक में इतना गहरा है, तो ये ऊंचाई भी तो बोल सकते हो आप, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हाइट होती है ना। किसी भी कुएं की गहराई जो है उसकी ऊंचाई के बराबर होती है, बस इतना आपको डायरेक्ट समझना है। और इससे निकाली गई मिट्टी का आयतन, मतलब कुएं को खोद खोद कर जैसे एक गड्ढा बनाया यहाँ पर, तो उससे जो भी मिट्टी बाहर निकाली गई, ठीक है, तो उस मिट्टी का आपको आयतन पूछ रहा है कि इस मिट्टी का आयतन कितना होगा जो ये मिट्टी निकाली गई है। ठीक है ना, माना ये मिट्टी रखी हुई है तो इस मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा जो कुएं को खोद कर निकाली गई है कुएं के बनाने के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या, कुएं जो है होती है बेलन के बराबर होती है, अर्थात उसका जो शेप होता है वह बेलन के आकार का होता है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और पाई की वैल्यू 22/7 आपको पता है, और आर बराबर हमने अभी आपको निकाल के बताया था 1 सेंटीमीटर, और ए फिर स्क्वायर है तो 1 2 बार गुणा हो गया। और एच की वैल्यू 14 मीटर दे के रखी थी, और तो 22 × 7 22/7 × 14, तो 7 से जो है 14 को कट कर दिया तो 2 आ गया। 22 × 2 बराबर 44 घन मीटर। घन मीटर क्यों लिखा गया, क्योंकि ये आयतन की बात कर रहा है और आयतन हमेशा घन में होता है। ठीक है ना, तो क्यूब मीटर भी इसे लिख सकते हैं 44
मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया था, त्रिज्या पूछी गई थी। ठीक है, तो त्रिज्या आपने निकाल लिया। इसका आयतन पूछा गया था, तो आयतन आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संकेंद्री वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं जो है 11 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, जब दो वृत्त जो हैं जिनका एक ही केंद्र हो, ऐसा वृत्त जिनके एक ही केंद्र हो, जो वृत्त जो हैं जो एक ही केंद्र को यूज करके दोनों बनाए जाते हैं वह संकेंद्री वृत्त कहलाता है। ये अंदर वाला वृत्त हो गया, इनर वृत्त हो गया, ये आउटर वृत्त हो गया। ठीक है, तो छोटे वाले जो वृत्त की त्रिज्या है, जो त्रिज्या छोटी होगी वो छोटे वाले वृत्त की हो जाएगी, जो बड़ी होगी बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है 10 दे के रखा है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो है 11 सेंटीमीटर दे के रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि दो संकेंद्री वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ये जो संकेंद्री वृत्त बने हुए हैं और इनके बीच में जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो ये डार्क कलर में रंग कलर किया गया है, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले जो है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या दे के रखी आपको 11 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब इस तरह के जब क्वेश्चन निकालना होता है तो ये कि बड़ा वृत्त और ये कि छोटा वृत्त, तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल में निकाल लिया जाए, फिर इन दोनों को अगर घटा दिया जाए तो इनके बीच का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्योंकि बड़े वृत्त है तो उसकी त्रिज्या का कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई दोनों में कॉमन है तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चूँकि आर की वैल्यू 11 दे के रखा है तो 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कर दिया। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 22/7 पुट कर दिया और 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, है ना। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है तो इस तरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं पता तो ये जो यहाँ पे कंडीशन लगा के रखा है, तो चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है ना, बीजगणित अगर आपने पढ़ी होगी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 11 मान लिया और बी की वैल्यू 10 है, तो 10 धन 11 और 11 धन 10 और 11 माइनस 10, 11 धन 10 और 11 माइनस 10 जो है इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद चूँकि 11 में 10 जोड़ोगे आप तो 21 आ जाएगा और 11 में 10 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। 7 से इसको कट कर दिया तो 7 त्रिक 21 और 22 को इसके साथ गुणा कर दिया तो 22 66 घन सेंटीमीटर, ये जो है इसका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपसे इस तरह ये फार्मूला इनकेस नहीं पता तो आप 11 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 121 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 100 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में घटा लीजिएगा तो 21 आ जाएगा और फिर इस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपको कि संलग्न आकृति में ए वाई बी एक अर्धवृत्त है। ठीक है ना, एक आकृति है जिसमें जो आपस में संलग्न है अर्थात एक दूसरे के साथ है मिला जोड़कर दोनों आकृतियों को बनाया गया है। तो ए वाई बी एक अर्धवृत्त आपको ये दिखाया गया है। अर्धवृत्त मतलब जो अर्धवृत्त का आधा हो तो अर्धवृत्त हो गया, जिसमें ए बी एक व्यास है, ए बी जो है इसका व्यास है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ये जो भाग आपको छायांकित दिख रहा है इस भाग का टोटल क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। और लंबाई इसकी 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर ये देकर रखा हुआ है। ये क्वेश्चंस में आपको गिवन है दोनों चीज़ें। तो जो चीज़ें क्वेश्चंस में गिवन है आपको तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और व्यास 7 सेंटीमीटर है बता के रखा है और लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए ये हमने आपको बता दिया। तो अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो 7/2 सेंटीमीटर है। इसको और अगर कट करना चाहते हो आप
तो 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो डायग्राम बना हुआ था इसमें से ये टोटल बाहर वाला आपको आकृति दिखाई दे रही होगी, एक आयत के बराबर है, इसमें लंबाई भी देख रखा है, चौड़ाई भी देख रखा है। तो इस टोटल क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो इस एरिया को निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 9 गुणे 7 कर दिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है, और आर स्क्वायर तो आर की वैल्यू 7/2 गुणे 7/2 रख दिया है उसने, है ना। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल में से 1/2 का जो है गुणा कर दिया जाता है या फिर 2 से भाग दे दिया जाता है, तो अर्धवृत्त अर्थात वृत्त का आधा। ठीक है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा अर्धवृत्त होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन को आपको अब सॉल्व करते बन ही जाएगा। तो 9 सत्ते 63, और इसके बाद यहाँ से इसको कट कर दिया तो 11 आ गया, 7 से इसको कट कर दिया तो 11 7 77/4, 77/4, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर सॉल्व कर लिया। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 43.75 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका कन्फर्म आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी के बराबर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शंकु जो है, शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर पता है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है ना, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों देकर रखा है, जो 35 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो देखिए आयतन पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूले में दिमाग अगर गया है तो फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। या जब शंकु का डायग्राम कैसे बनता है, नीचे एक सर्किल होता है और ऊपर एक टोपी पहना दी जाती है गोले, मतलब ये ऊपर एक वृत्त बनाते हैं, वो क्या सॉरी त्रिभुज बना दिया जाता है इस तरह करके, जो जोकर की टोपी के समान होता है। ठीक है, फिर फार्मूला तो आपने लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अर्थात बेलन के आयतन में 3 कर दिया जाता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 35 गुणे 35, अर्थात रेडियस आपको 35 क्वेश्चंस में गिवन है, अभी हमने आपको बताया, और उसके बाद ऊंचाई भी आपको पता है। ठीक है, फिर इसको आपने सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर हम अगर सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे द्वारा अगर सॉल्व किया जाएगा तो 7 से इसको कट करते तो 7 बना 35, और 3 से जो है इसको अगर कट किया जाए तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। ठीक है, तो ऊपर अब कितना कितना बच गया, 22, 35, 5 और 24। ठीक है, इन सबको गुणा कर दीजिएगा तो 92,400 घन सेंटीमीटर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बात करें अगर अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको बताया था, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और उसमें 3 भुजाएं दी गई हों। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेना होता है। ठीक है, तो पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू हो गई, दूसरी बी की वैल्यू हो गई, तीसरी सी की वैल्यू हो गई, है ना। तो यस जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, जो त्रिभुज का परिमाप बटे 2, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, तो अर्ध परिमाप की बात कर रहे हैं हम, अर्थात परिमाप का आधा, तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं में पहली भुजा क्या है 5, दूसरी 4, तीसरी 8/2, 17/2 सेंटीमीटर जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया, और अर्ध परिमाप को कैपिटल एस से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ये त्रिभुज के अर्ध परिमाप तो हमने लिख दिया, अब फिर उसके बाद हेरो का फार्मूला पता है क्या आपको, बिल्कुल पता है। तो हेरो का फार्मूला या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट
यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक है। और यस की वैल्यू आपको पता हो गई 17/2, और यस की वैल्यू 17/2 -5, 17/2 -4, 17/2 -8। जो भी वैल्यू आपको पता है सारी वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, तो 17 - 10 तो 7/2 आ गया। और फिर इसी प्रकार 8 आ गया, 8 में 17 में से 8 हटा दिया तो 9/2। इसी प्रकार 8 दूनी 16, तो 17 - 16/2 तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसको कट करना है तो आप लोग कट करके देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद आ गया आपका आंसर जो है 3/4 √7 × 17, तो ये 8.18 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आ गया, जो ऑप्शन नंबर के बराबर है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार जो है 10 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं की लंबाई। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, तथा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार जो है 10 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं की लंबाई, अर्थात ये जो दोनों भुजाएं होती हैं ना बराबर होती, की लंबाई 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फार्मूला पता है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमने अभी आपको क्या बताया कि ये एक त्रिभुज था, इसमें आधार 10 सेंटीमीटर दे के रखा है और ये दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है ना। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, है ना। तो ये बी हो गया, मतलब बेस हो गया, आधार हो गया, और ये भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं, है ना। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार बटे 4, ठीक है ना। यहाँ पे आधार जो है आधार बटे 4, तो आधार की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, आधार बटे 4 4 गुणे देखिए हम एक बेसिक फार्मूला लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे ये हो गया, है ना। तो इसका फार्मूला जो होता है b/4 और √4a² - b², है ना। तो ये देखिए हमने a की वैल्यू आपको बताया 13 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी b लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर बटे 4, और इसी प्रकार √4 × a² की वैल्यू 13 सेंटीमीटर माइनस b है तो b की वैल्यू 10², ठीक है। तो ये फार्मूला होता है b/4 √4a² - b²। इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है तो 13 का गुणा कर दिया 2 बार 169 × 4 -10 का तो 100 आ गया। फिर इनको सॉल्व करने के बाद 24 यहाँ पे आ गया, और इनको सॉल्व कर दिया तो 6 आ गया, 6 60 वर्ग सेंटीमीटर जो इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक समखटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 इकाई है। समखटभुज अर्थात ऐसा 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 खटभुज जिसकी सारी भुजाएं जो हैं समान होती हैं, ठीक है, और जिसमें 6 भुजाएं होती हैं खटभुज कहलाता है। तो ये जैसे आप डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ऐसा आकृति जिसकी सभी भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती है, तो इनमें टोटल 6 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वह 4 दे के रखी है, 4 4 4 एंड 4 है। तो ये पूछ रहा है आपसे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको फार्मूला पता है तो ये आप लगा सकते हैं आसानी से। तो हम खटभुज में 4 इकाई भुजा वाले 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। समबाहु त्रिभुज में OAB का क्षेत्रफल √3/4 × a²। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता है, हमने बताया था पिछले उसमें, √3/4 × a² होता है, जहाँ पे a बराबर भुजा होती है। तो भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 से 4 कट गया तो 4√3 आ गया। तो इस तरह के 6 समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, तो इसमें 6 का गुणा कर दिया डायरेक्ट, तो 6 × 4 × 3,
तो 6 चौके 24 √3 जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, जो समकटभुज के क्षेत्रफल को बताएगा। अब यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगर तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण जो है उसकी लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले घन का विकर्ण 17.32 सेंटीमीटर है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणे √3। भुजा गुणे √3 अर्थात a√3 भी इसको लिखा जाता है, जहाँ a भुजा होती है तो भुजा गुणे √3 लिख दिया और 17.32 लिख दिया। ठीक है, और फिर √3 से इसको डिवाइड कर दिया, चूँकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इसको रख के यहाँ से डिवाइड कर दिया और कट करने के बाद ये आपका 10 जो है फाइनल आंसर आ गया। अब ये आया कैसे, इसको अगर हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे था, ठीक है, तो ये 2 अंक बाद दशमलव है तो इसको हटा दिया तो यहाँ पे 100 आ गया, और ये 3 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे 3 जीरो हो गए, है ना। और ये 17 32 से कट गया और 2 जीरो तो 2 से 2 जीरो कट गए, ऊपर 10 बच गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो भुजा की वैल्यू जो आपसे पूछी गई थी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि घन का आयतन क्या हो जाएगा। भुजा आपको पता हो गई, तो घन का आयतन a³ होता है, अर्थात भुजा का क्यूब होता है। तो 10 का क्यूब कर दिया तो 10 का क्यूब 1000 होता है। 10 का क्यूब बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10 है, तो 10 दहम 100, 100 गुणे 10 बराबर 1000, तो 1000 घन सेंटीमीटर जो है करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है कि 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग तथा प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। 10 भुजाओं वाले अर्थात ऐसा बहुभुज जिसमें 10 भुजाएं हों, उनके अंतःकोणों का योग तथा प्रत्येक अंतःकोण का मान क्रमशः कितना हो जाएगा। अर्थात भुजा की वैल्यू आपको दी गई है, तो अंतःकोणों का योग बराबर n-2 इंटू पाई होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रख कर लीजिएगा। अब पाई बराबर 180 के बराबर होता है यहाँ पर। तो 10 जो है भुजा की वैल्यू n बराबर 10 है। ठीक है, n बराबर 10 तथा पाई बराबर 180 होता है यहाँ पे। तो 10 - 2 गुणे पाई लिख दिया, तो 8 पाई जो है अंतःकोणों का योग हो गया। अंतःकोण का योग तथा प्रत्येक कोण का मान पूछा है, तो यहाँ पे अंतःकोणों के योग के लिए n - 2 इंटू पाई फार्मूला लगाएंगे। प्रत्येक कोण का मान निकालना है तो n/2 इंटू पाई और बटे n का अर्थात कितनी भुजाएं हैं उनका भाग दे देंगे, है ना। तो 10 - 2 बटे 10 गुणे पाई, तो 8/10 इंटू पाई कर दिया, है ना। और इसके बाद इसको कट कर दिया तो 4/5 पाई आ गया। ये आपका प्रत्येक अंतःकोण का मान आ गया, है ना। अब आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। इसमें लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी यदि त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे ट्रिक से सॉल्व किया गया है। तो इस ट्रिक की अगर बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि यक्स गुणे 2 + x/100 इंटू परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 कम करने की बात कर रहा है, तो कम जब किया जाता है तो माइनस लगा दिया जाता है। धन यक्स की वैल्यू फिर धन x/100 है, तो यक्स की जगह पे -10/100 कर दिया। फिर 0 से 0 कट गया तो -1/10 आ गया। फिर 20 - 1/10 अर्थात 19/10 -10 गुणे 19/10, तो 10 से 10 कट गया तो -19% आ गया। जो वृत्त का क्षेत्रफल 19% कम हो जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह जो है कमी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 112 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एक डायग्राम बनाया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि एक वर्ग जो है इसकी भुजा 112 सेंटीमीटर है और वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी ये आपको बताना है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे
कि त्रिज्या बराबर क्या होता है 1/2, मतलब भुजा बटे 2 है ना, भुजा की आधी हो जाएगी। तो 112/2 कर दिया तो ये वर्ग का आधी भुजा आ गई, अर्थात वृत्त की त्रिज्या निकाल आई। ठीक है, और सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 56 आपने निकाल लिया। 56 गुणे 56, तो इसको यहाँ से कट कर दिया तो 7 8 56 और 22 गुणे 56 गुणे 8 मल्टीप्लाई कर दिया तो 98 से 9856 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये आपका अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक पहिए का व्यास जो है 2 सेंटीमीटर दे के रखा है, अर्थात यहाँ पे व्यास 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है तो 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर जो है प्रत्येक के पहिए का त्रिज्या निकल आई। और वह यदि वह लुढ़क कर 10 चक्कर पूरे करता है तो उसने कितनी दूरी तय की। लुढ़क कर जो है 10 चक्कर पूरे कर लेता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है 10 चक्कर। ठीक है, तो नंबर आप है जितने भी टर्न उसने लिए तो उसकी बात कर रहा है, तो 10 चक्कर पूरा कर लेता है तो उसने कितनी दूरी तय की ये आपको बताना है। तो पहिए की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो 2πr इंटू एन, अर्थात 10 से गुणा कर दिया जाता है। एक चक्कर बराबर 2πr। जैसे एक कोई वृत्त होता है, यहाँ से घूमना शुरू किया और फिर यहीं पे आ गया तो ये एक चक्कर हुआ, फिर यहीं से रोटेट होकर फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह करके उसने 10 चक्कर लगाए तो इसमें 10 चक्कर का गुणा कर दिया, 10 गुणे 2πr। ठीक है, तो 10 गुणे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 1 रख दिया। अब इसको कट कर दिया तो 62.8 जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।